बिहार के नियोजित शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं अभय जी। इनसे हम जानेंगे कि नियोजित शिक्षकों के साथ में आज जो समस्या आ रही है, सरकार हमेशा मानसिक रूप से तनाव दे रही है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। औपचारिक रूप से मेरा नाम सुनील बॉबी और हमारे साथ आपके बीच हैं अभय कुमार। नमस्कार। आज नियोजित शिक्षकों के पास काफ़ी समस्या है। 2003 से इनकी बहाली हुई। लोग कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों का जन्म ही समस्याओं के बीच हुआ है। किसी का वेतन आए या गए किसी को पता नहीं चलता है सर। बिल्कुल। लेकिन नियोजित शिक्षकों का वेतन आने वाला है, यह आमतौर पर सभी गली मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी जान जाते हैं। अखबार, रेडियो, टीवी पर सब जगह प्रचार हो जाता है, ये अलॉटमेंट हो गया है, अब वेतन आएगा। वेतन अगर आ जाए तो घर के दरवाजे की किलियां बजना शुरू हो जाती है कि गुरु जी दीजिए। अभी देखिए, नियोजित शिक्षकों के पास में एक बड़ी समस्या सामने आ गई है, फोल्डर फाइल जमा करने का। डेट इज ओवर, समय खत्म हो गया है। 21 जून से 20 जुलाई तक उन्हें शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा करना था, लेकिन वेबसाइट के वेब पोर्टल में कई ऐसे तकनीकी खराबी के कारण बहुत सारे शिक्षक जो हैं अब तक अपलोड नहीं किए। कुछ लोग अपलोड भी किए हैं तो टेक्निकल कारण से उनको यस न दिखाकर नो दिखाई दे रहा है, यानी एरर बता रहा है। अब प्रशिक्षित शिक्षक जो हैं उनका ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा है, इस चलते वो अपलोड भी नहीं कर पाए हैं। आखिर समझिए सर कि 2003 और या 2021 है, 15-16 साल का ये अंतराल, यह जांच करने का मंसूबा सरकार की क्या हो सकती है? सबसे बड़ी बात की जो पोर्टल की बात कह रहे हैं सर जी, मैं कब से इस पर मतलब 6 महीना पहले से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। पोर्टल बन रहा है, डिजाइन हो रहा है, बन रहा है। भाई कैसा पोर्टल आप डिजाइन कर रहे हैं कि उसमें एरर आ जा रहा है। हाँ, अमेजन वाला, फ्लिपकार्ट वाला और कुछ ओला और खाना परोसने वाला वो पोर्टल बना रहा है। एक बार आप डाल दे रहे हैं, पिन कोड तो आपका पूरा आ जा रहा है, नंबर पूरा, मतलब कि आपका कहाँ घर है, कोची है, सब चीज़ है। लेकिन आप जो पोर्टल जो सरकार इतना पैसा खर्च करके बनवाती है, जबकि ये आईटी इंडस्ट्री में पूरा मतलब देश बहुत ऊंचा है, अमेरिका के बाद यही दूसरा नंबर पे ये बिहार का शिक्षा विभाग ना है सर, जिस पर टिप्पणी भी हाई कोर्ट के आई है बिहार के शिक्षा विभाग पर। लेकिन ये पोर्टल किस तरह से डिजाइन करवाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ई प्रमाण पत्र नहीं डालेगा तो लेगा ही नहीं, तो इसको कोई ऑप्शन ही गायब है। और एक चीज़ और जाते हैं, टीचर लोग को तो कभी कभी तरस आ रहा है ये चीज़ को देख के, कह रहे कि सर मेरे पास अंक पत्र है और मूल प्रमाण पत्र अभी तक नहीं है। अरे भाई, जब बहाली जिस कागजात से आप ले लिए उस समय मूल प्रमाण पत्र नहीं खोजे, उसको क्या कहते हैं, प्रोविजनल, जो 3 साल 4 साल पे आता है, उस समय आप नहीं खोजे और उसके बाद अब खोज रहे हैं, तो उस पर बहाली नहीं लेना चाहिए था, उसी समय लोग निकलवा लेता। दूसरी समस्या, ज़्यादा महिलाओं के साथ समस्या क्या हो रही है, नौकरी करने वाले महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो मायके से बनेगा। उनके पिताजी जॉब कर रहे थे सिवान में, उस समय वहाँ का जाति प्रमाण पत्र बन गया। अभी पिताजी चले आए अपना गांव पर, कई का तो रोहतास में, अब उनका जाति प्रमाण पत्र कहाँ बने, कैसे बने, कहाँ कहाँ दौड़े। शादी सिवान में जॉब कर रहे थे, शादी हो गया पूर्णिया में, अब वहाँ से रोहतास आई है। अब एक बार जब जाति प्रमाण पत्र दे दिया गया तो इसमें फिर समस्या ही नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरा बात की, अगर कोई मिसिंग है जो गैर जरूरी कागजात हो गए, जैसे जो मतलब जांच होना है योग्यता की, योग्यता का तो प्रमाण पत्र अगर ठीक है, वो सर्टिफिकेट नहीं है तो अंक प्रमाण पत्र है ना, अंक प्रमाण पत्र नहीं तो मूल प्रमाण पत्र है ना, वो सिद्ध करता है। जैसे अब गैर जरूरी चीज हम जिसको हम क्या मानते हैं, आवासीय, अगर उसका नहीं तो ऑप्शन वो बढ़वे नहीं करेगा आगे। हाँ। स्किप करने का ऑप्शन दीजिए। अगर कुछ गड़बड़ी आपको कंप्लेन आता है कि नहीं इनका आवासीय यहाँ नहीं था, पंजाब के थे और यहाँ कर लिए, तो उस समय फिर उससे मांगा जाए, व्यक्तिगत रूप से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है कि जो अपलोड नहीं करेंगे उनको बर्खास्ती का डायरेक्ट लेटर निकलेगा। ये तो खास करके नौटंकी हो रहा है सर। जान रहे हैं कि बर्खास्त नहीं करेंगे फिर कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, कुछ अधिकारी लोग दूहेंगे। हम तो नियोजित शिक्षकों में यही देख रहे हैं कि किसी तरह से उनमें कोई कमी निकाल दो। और कुछ ही आप लोग कहते हैं प्राधिकार, एक को केस प्राधिकार नहीं जीता है,
सब नियोजित शिक्षक जीते हैं, लेकिन हाँ नियोजित शिक्षक दुहा गए हैं, परेशान हुए हैं। परेशान हुए हैं सर, हम खुल के ना बोलते हैं सर। वो दूह लिया है उनको सब। खाली बस 40,000 दीजिए, आपका सर्टिफिकेट सही हो गया, 1.5 लाख पहुंचा दीजिए, आप एकदम 80 ठीक हो जाइएगा। अभी बेतिया के अभी आपके सामने फोन आया था, उन्होंने कहा कि हमें निगरानी विभाग ही कह दिया कि आप गलत है, हमारे जगह पर दूसरा कोई का बहाल कर लिया। बिल्कुल इस तरह का हो रहा है धंधा, और जबकि है। हमारे पास सब कुछ सही है। क्या उसमें सच्चाई वो जाने। आपने एक सर कहा कि देखकर तरस आता है। बिल्कुल। हमारे एक शिक्षिका की बच्ची है, बेटी हैं, वो भी मैंने टेट वगैरह शायद पास हैं और शिक्षक बनने की तैयारी में हैं, मानसिक तनाव में भी हैं। उन्होंने अपने माँ के लिए जब बोर्ड ऑफिस वगैरह के चक्कर काटना शुरू की, तो कल बता रही थी, हमसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि सर हम जब बोर्ड ऑफिस गए और शिक्षकों को परेशान दिखे तो उन पर हमको तरस आ रही थी, और बिहार सरकार पर गुस्सा भी कि इतने दिनों के बाद इस तरह से शिक्षकों का परेशान करने का क्या तुक है। अगर माने कि कोई हटते भी हैं किसी कारण लगाकर, तो उनका घर बेघर हो जाएगा। नहीं ठीक है, अगर कोई हटते हैं, आप हम सरकार की बात मानते हैं, गलत किए हटा दिए, उनसे आप पैसा जो वेतन दिए हैं वो भी वसूल कर लीजिए। लेकिन जब आपने बहाल करके 10 से 12 साल करीब पढ़वाए, 12 बैच, 12 जो बैच, हर एक बैच में 40 बच्चे होते हैं, उन 40 बच्चों का भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया, उनको कौन सा मुआवजा मिलेगा? उनको कौन सा मुआवजा मिलेगा? बड़ी बात है। उनका जो 4 पीढ़ी जो बर्बाद हुई, उस 4 पीढ़ी को कौन देगा? आयोग तो अब शिक्षक को घोषित कर रहे हैं। तो इसका मतलब फिर आयोग के शिक्षक उस बच्चे को कैसे पढ़वा रहे हैं? आयोग शिक्षकों से कैसे पढ़वा रहे थे आप इतने सालों तक? मुद्दा तो है आपको ये समय। दूसरी समस्या कि निगरानी जांच बहुत लंबे अरसे से चल रही है। बिल्कुल। बाद में आया कितने शिक्षकों का फोल्डर गायब नहीं है, तो अब तक कितने शिक्षकों का जांच हुआ है यह भी तो निगरानी वाले बताएं। हाँ, कितने शिक्षकों का जांच हुआ है? तो मैंने सर हम तो वही बात बोले ना, जांच कुछ नहीं होता है। एक लेटर आता है और बड़ा अनऑफिशियल लेटर आता है, प्रखंड मुख्यालय में आएगा, वहाँ से जहाँ डाक से आएगा, आप इतना बजे संपर्क कीजिए कागजात के साथ। गए तो साहेब नहीं मिलते हैं, साहेब के दलाल मिलेंगे, 1-2 बार लौट रहे, और उसके बाद सब सही हो जाएगा और वही प्रसाद चढ़ा दीजिए। तो सिर्फ भया दोहन हो रहा है, जांच नहीं हो रहा है। अब तक जितने शिक्षकों को आपने जांच किया है, उन शिक्षकों को भी तो यह प्रमाण पत्र मिलनी चाहिए कि यह बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ, अगर योग्य होने का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। हाँ, अगर अयोग्य होने पर बर्खास्त होता है तो योग्य होने का प्रमाण मिलना चाहिए। ये तो होना चाहिए। तो नहीं दे रहे हैं, तो ये एक तरह से शिक्षकों को मानसिक रूप से आप तनाव दे रहे हैं। तनाव नहीं दे रहे हैं सर शिक्षकों को जी। ये वो होता है ना कि सोना के अंडा देने वाला मुर्गी बनाए रखना चाहते हैं, लगाम अपने हाथ में रखे रहना चाहते हैं। जी जी। हमको जब चाहेगा तब तुमको चाबी दे देंगे और उगलवा लेंगे। हाँ। बस पूछ रहे हैं, प्रमाण दे देंगे तो फिर निश्चिंत हो जाएगा। अब देखिए कि शिक्षकों को आप कोर्ट के आदेश के बाद में 2 साल 3 साल से आप जांच नहीं कर पाए। जी जी बिल्कुल। बहाली के बाद में 15 सालों तक जांच नहीं किए, कोर्ट के आदेश पर 4 साल में भी जांच नहीं किए, तो फिर शिक्षकों को मात्र 1 माह ही समय क्यों दिया गया अपने फोल्डर फाइल अपने जांच कराने के लिए? आपको जांच करने में 15 साल लगता है, अब फोल्डर फाइल अपलोड करने में 1 महीना भी आप समय नहीं है। 1 महीना भी नहीं मिल पाया। आप लॉन्च किए वेब पोर्टल, तो उसमें कई खामियां, आप सुधारने में ही 15 दिन लगा दिए। तो कम से कम तो 3 महीना मिलना ही चाहिए। हाँ, दूसरी बात है, आप फोल्डर फाइल ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका डेट भी खत्म हो गया 20 जुलाई। हाँ। फिर कह रहे हैं कि तकनीकी कारण से उसमें बहुत सारे शिक्षक अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो उनको 5 दिन 6 दिन का मौका मिलेगा, ये भी ठीक है। लेकिन इसको भी तो आप वेब पोर्टल लॉन्च करने का समय निर्धारित करना चाहिए था कि जो शिक्षक अपलोड कर देंगे उनको इतने दिनों के अंदर में जांच करके योग्य का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बिल्कुल, आप एकदम सही बात करें। जो उनका अपलोड हो गया उनको जांच करके उनको सर्टिफिकेट दीजिए कि सही है। समय निर्धारित कीजिए कि इतने दिनों के अंदर में तमाम शिक्षकों की जांच पूरी हो जाएगी पूरी। तो ये तो शिक्षक को अपना मरने दे रहे हैं, न जीने दे रहे हैं। ये बात नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत एक परेशानी हम जो देख रहे हैं ना, कि छोटा छोटा अगर आरोप लगा के उनको मतलब परेशान किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है, शिक्षक ही शिक्षक के दुश्मन है सर। हम विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन सही बात में शिक्षकों की बात करूँ तो शिक्षक ही शिक्षक के दुश्मन होते हैं। बीआरसी में जाइए सर, आपको जितने दलाल मिलेंगे
बीआरसी में वो शिक्षक ही मिलेंगे। कोई अधिकारी को बताएंगे कि सर फलाना शिक्षक पैसा दे सकता है, फलाना शिक्षक हाँ, ऐसे उसका कर सकता है। बैकग्राउंड चाहे क्या इसकी उतरी उसमें क्या कमी क्या खूबी है, हाँ, या बाहर के लोग कैसे जानते हैं? इसका हैं? मतलब है कि अपने घर के ही लोग घर के लोग, शिक्षकों का दुश्मन सबसे बड़ा शिक्षक ही है यहाँ। बिल्कुल। और अधिकारियों को मतलब कहा जाता है ना कि सर क्या करें, हमारा बहुत असंसदीय बात आ रही थी लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कमेंट्स में। तो दोस्तों एक समस्या बहुत है, आप मेरी भावना आप समझ गए होंगे, आप समझ जाइए। जो गाली आपको मन में आता है ना उसको सब बैठा लीजिएगा उस जगह पर। एकदम ऐसा स्थिति कर दिया है सरकार और लुंज-पुंज व्यवस्था और अधिकारियों का लुटेरी रणनीति। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें शिक्षा विभाग, देखिए एक चीज और है कि शिक्षा विभाग जो है कम से कम इस बात को भी रखे कि निगरानी के जो कार्य शैली है उस पर भी विचार करने की, उस पर भी समीक्षा करनी चाहिए, निगरानी के कार्यों पर भी। क्योंकि संख्या में हेर फेर बार बार ऐसे क्यों रहा, कभी करें कि 1 लाख, कभी करें 88,000, तो कभी करें 89,000। उनके कार्य शैली की भी समीक्षा करने की जरूरत है कि क्या स्थिति है। सर हम एकदम छोटी सी टिप्पणी के बाद हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे और मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगेगा। सर देखिए, आप खाना खाते तो खाना पड़ोसी से पूछ के थोड़े बनाते हैं, आप खुद तय करते हैं कि हमको क्या खाना है। जब शिक्षकों के लिए नीतियां बन रही हैं तो शिक्षक की नीतियां बनाते कौन है? IAS अफसर बनाएंगे। शिक्षा, जबकि उपभोक्ता कौन है? शिक्षक है, छात्र है, अभिभावक है। तो जो भी ये नीतियां बनाई जा रही हैं, इन नीतियों में शिक्षकों के प्रतिनिधियों को भी साथ रख के बनाया जाना चाहिए, ताकि शिक्षकों की जो समस्या है प्रतिनिधि समझ रहे हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर ये मिल बैठ के बनाएंगे नीति, जो भी नियम कानून, तो मुझे लगता है कि शिक्षकों की परेशानी दूर होगी और इस तरह का समस्या लेकिन नहीं शिक्षक आएगा। प्रतिनिधियों को तो विभाग बात ही नहीं सुन रही, लगातार मांग कर रहे थे कि डेट बढ़ाया जाए, सुधार का मौका दे, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया। समस्याओं के बीच हमारे शिक्षक हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।